बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन सामीन व नाज़िरात सामियात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। PPSC में इस्लामियात की लेक्चरशिप के लिए अपीयर होने वाले तमाम उम्मीदवार, तलबा व तालिबात, अल्लाह के फजल व करम से आप इस चैनल के थ्रू भरपूर इससे इस्तिफ़ादा करते हुए अपनी तैयारी के मराहिल से गुज़र रहे हैं और मुख्तलिफ़ वक्तन फ़वक्तन आप सवालात भी करते हैं और उनके आपको जवाबात भी मिलते हैं। लेकिन आजकल जो आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू है, जिसकी तरफ से बच्चे बार बार ये सवाल कर रहे थे कि अरबी ग्रामर के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी समझ नहीं आती और अरबी ग्रामर के असूल और कवायद जो हैं उनको समझना मुश्किल है। तो ये मैं आपके लिए एक स्पेशल चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। सबसे पहली बात ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा टाइम वक्फ करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अरबी ग्रामर के सवाल अगर आप साबका पेपर्स को देखें तो 3-4 मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते। और जो सवाल आते हैं वो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछते, आपसे गर्दान नहीं पूछते, क्योंकि MCQ टाइप होता है, ऊपर डेफिनेशन होती है, सवाल मौजूद होता है, उसके ऑप्शंस होते हैं, बिल्कुल इजी वे है इसको समझने का। तो जो लंबी लंबी उसकी डेफिनेशंस हैं और उनके असूल हैं, कवायद हैं, वो जिन्होंने MA इस्लामियात करना है उनके लिए तो ज़रूरी है। मगर आप लोगों ने चूँकि पहले MA इस्लामियात किया हुआ है, कुछ कवायद असूल आप जानते हैं। मैं आपको कवायद असूल नहीं बताने लगा और लॉन्ग प्रोसीजर नहीं आपको बताने लगा, जस्ट आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। उनको आप मद्देनज़र रखते हुए अब आप इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। आपके पास सामने इंशाल्लाह मैं भी आपको कुछ सीखे दूंगा और आपसे टेस्ट लूँगा, तो इसके बाद इंशाल्लाह आपको ये मुश्किल नहीं लगेंगे। बात में रख लें, सबसे पहली बुनियादी चीज़ अरबी ग्रामर है क्या। अरबी ग्रामर के अंदर 2 चीज़ें हैं। जब आप किसी जुमले को आप देखते हैं तो वो जुमला कायनात के अंदर कोई भी जुमला है वो तो या तो जुमला इस्मिया होता है या जुमला फेलिया होता है। ये 2 जुमले होते हैं। जिस जुमले के आगाज़ में इसम होता है उसको जुमला इस्मिया कहते हैं और जिसके आगाज़ में फेल होता है उसको जुमला फेलिया कहते हैं। बिल्कुल सादा सी बात है। आपको पेपर में वो देते हैं तो वो कहते हैं ज़ारा ज़ईदुन आलिमा ज़ईदुन, बताएं जी ये कौन सा जुमला है। तो आलिमा पहले आया, ज़ईदुन इसम बाद में आया। आलिमा जानना, इतना तो पता चल जाता है। इसम क्या है, फेल क्या है। जब कोई नाम आएगा वो इसम होगा, जिसके ऊपर तनवीन होगी वो इसम होगा। तो इसम की अलामात हैं। और वैसे भी जब आपके सामने कोई फ़िक्रा आता है तो नाम से, उसके खसाइस से आपको अंदाज़ा लग जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें इसम कौन सा है। फेल में तो काम होता है ना। तो अब आप देखें आलिमा ज़ईदुन, फेल पहले है और इसम बाद में है, तो ये कौन सा जुमला हो गया, ये जुमला फेलिया हो गया। अब उसके बाद आलिमुन ज़ईदुन, ज़ैद आलिम है, या ज़ईदुन आलिमा, इस तरह आप कर लें, ज़ईदुन आलिमा या आलिमा ज़ईदुन। आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें। ज़ईदुन आलिमा जब होगा तो इसका मतलब ये जुमला इस्मिया, पहले ज़ैद आ गया। जब आलिमा ज़ईदुन होगा तो ये जुमला फेलिया हो जाएगा। तो बिल्कुल आप सादा वेज तो एक असूल ज़हन में रख लें, जब जुमले में आएगी कोई चीज़ तो इस तरीके से आएगी। अब इसम है तो इसम के अंदर क्या है, आपको अंदाज़ा हो गया ये इसम है। इसम के आगे मज़ीद क्या वो पूछ सकते हैं कि ये बताएं जी ये इसम जो है ये नकरा है या मारफा है। तो उसकी सादा सी पहचान है, जब किसी का नाम आएगा वो मारफा होगा। अगर वो सिंपल है तो उसके साथ अलिफ लाम आ गया तो वो मारफा बन जाता है, किताबुन। और एक बात और भी ज़हन में रख लें, जिस पर तनवीन आएगी वो नकरा होगा। किताबुन ये क्या है, ये नकरा है। और अल किताबु ये क्या बन गया, ये मारफा बन गया।
जिस इसम के ऊपर, अब अच्छा तनवीन जिस पर आएगी वो इसम होगा, वो फेल नहीं होगा, ये बात भी में रख लें आपको। अच्छा, जब आपने अलिफ लाम लगा दिया उसके बाद तनवीन नहीं आएगी। जिस इसम पर अलिफ लाम आ जाता है उस पर कभी तनवीन नहीं आती, और जिस पर तनवीन आती है उस पर कभी अलिफ लाम नहीं आता। इससे थोड़ा आगे चले जाएं, इसमें फ़ाइल भी होता है। अब आप इसमें फ़ाइल क्या है, उसके क्या कवायद है, इसको छोड़ दें। फ़ाइलुन के वज़न पर नासिरुन, कातिलुन, कातिबुन, फातिहुन, ये फ़ाइलुन के वज़न पर कोई भी आपके सामने सीगा आ जाए आप समझ जाएं ये इसमें फ़ाइल है। और मफ़ऊलुन के वज़न पर कोई भी आ जाए तो आप समझ जाएं ये इसमें मफ़ऊल है। मफ़ऊलुन, मक़तूलुन, मफ़तूहुन, मनसूबुन, ये सिंपल सी बात है। मीम के ऊपर ज़बर है और इसी वज़न पर हो तो वो क्या हो जाएगा, इसमें मफ़ऊल हो जाएगा। अब आपसे वो नीचे लिखते हैं, वो कहते हैं जी नाशिरुन, बताएं ये क्या है। ग्रामर में तीन चार ऑप्शन दे देते हैं, तो आप सादा सी बात आप समझ जाएं कि ये इसमें फ़ाइल है, फ़ाइल के वज़न पर। वो कहते हैं जी मक़तूलुन, मक़तूल, ये क्या है। अब चूंकि वहाँ पे आपको पता है इराब वो नहीं लगाएंगे, तो चूंकि मक़तूलुन ये मफ़ऊलुन के वज़न पर है, आप समझ जाएंगे कि ये इसमें मफ़ऊल है। इसमें मफ़ऊल क्या किसको कहते हैं, जिस पर काम किया जाता है, तो इसमें फ़ाइल काम करने वाले को कहते हैं। तो ये सादा से कवायद, इसको आप ज़हन में रख लें। उसके बाद आता है इसके अंदर बाज़ औक़ात एक सीगा होता है, बाज़ औक़ात एक मुरक्कब की शक्ल में आपके सामने वो चीज़ आती है। मुरक्कब किसको कहते हैं, दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। आपके सामने जब वो पेपर में पूछते हैं तो एक लफ्ज़ नहीं लिखा होता, दो लफ्ज़ लिखे होते हैं, दो इसम लिखे होते हैं। अब आप परेशान हो जाएंगे कि सर ने तो एक इसम के बारे में बताया था कि इसम ये होता है, ये क्या मुरक्कब जब आएगा तो वो क्या होगा, या मुरक्कब नाकिस की अक़साम में से होगा, मुरक्कब इजाफ़ी होगा, और उसमें या मुरक्कब तौसीफ़ी होगा, या मुरक्कब इशारी होगा, मुरक्कब अददी होगा। ज़्यादातर मुरक्कब इजाफ़ी और तौसीफ़ी ये आते हैं। अच्छा, बिल्कुल सादा सी इसकी मिसाल ज़हन में रख लें। ज़ाहिर है जब आपके सामने मुरक्कब आएगा, यानी दो इसम इकट्ठे आएंगे, तो वहाँ पे इराब नहीं होगा और बाज़ औक़ात आपको तर्जमा भी नहीं आता होगा। आप फ़र्ज़ कर लें आप बिल्कुल कुछ नहीं आता और आपके सामने एक मुरक्कब आ गया, तो आपने क्या कैसे पहचान करनी है। उसकी पहचान इस तरीके से करनी है कि जो मुरक्कब तौसीफ़ी होगा उनके दोनों इसम जो है वो एक ही तरह, एक ही शेप में होंगे, एक ही शक्ल में होंगे। यानी अगर पहला वाहिद है तो दूसरा भी वाहिद होगा, पहला तस्निया है तो दूसरा भी तस्निया, पहला जमा है तो दूसरा भी जमा। रजुलुन सालिहुन, अब देखिए दोनों एक ही तरह है। इमराअतुन सालिहतुन, ठीक है, ये भी दोनों एक ही तरह है। उसके बाद मुस्लिमूना सालिहूना, ये भी जमा वो भी जमा। जबकि मुरक्कब इजाफी में ऐसा नहीं होता। मुरक्कब इजाफी में क्या होगा, किताबु ज़ैदिन, अब जहाँ ज़ैदिन वहाँ पे राब नहीं होगा, ये तो आपने लगाना है, बल्कि लगाना नहीं, आपने जस्ट उनको बताना है। जो पीपीएससी के एग्जाम है आपने कोई राब नहीं लगाना, आपने कोई उसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी, कोई उनको डेफिनेशन नहीं बतानी, जस्ट उन्होंने आपसे पूछना है कि इन ऑप्शन में से क्या है। अब आप देखें रजुलुन सालिहुन और किताबुन ज़ैद, किताबु ज़ैदिन, ये दो आपके सामने हैं। किताबु ज़ैदिन की शेप अलग है, रजुलुन सालिहुन की शेप अलग है। इससे आप क्या अंदाज़ा कर लें कि चूंकि मुरक्कब तौसीफ़ी के अंदर उसकी कोई ना कोई सिफत बयान की जाएगी, जो पहला होगा ना उसकी कोई वजाहत की जा रही होगी कि आदमी है या किताब है, जदीद है कि कदीम है, आदमी नेक है बुरा है कैसा है, वो आदमी की कोई ना कोई उसकी खसूसियत बयान की जा रही होगी। तो मुरक्कब इजाफ़ी में ऐसा नहीं है। मुरक्कब इजाफ़ी के अंदर मलकियत की तरफ इशारा किया जा रहा होता है, यानी किताब भी, मेरी किताब, ये भी मुरक्कब इजाफ़ी है। किताबों का, आपकी किताब, मुरक्कब इजाफ़ी, यानी उसके अंदर कोई निस्बत बयान की जा रही है, कोई मलकियत का इज़हार किया जा रहा है। तो ये बस असूल ज़हन में रख लें, जो दो अल्फाज जो हैं, दो इसम बिल्कुल एक ही शेप में हो, एक ही तरह के हो, कोई उसके अंदर सिफत बयान की जा रही हो, तो वो समझ जाएं ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। मैं उस सूरत में बता रहा हूँ कि जब आपको तर्जमा भी नहीं आता, उसका कायदा भी नहीं आता, उसका इराब भी नहीं आता। जिन बच्चों को ख़ास तौर पे जिन्होंने दर्स निज़ामी पढ़ा है उनके लिए तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये सबसे आसान तरीन चीज़ होती है अरबी ग्रामर जिनको आती है। तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता, तो उन्होंने एक अंदाज़ा लगाना है कि ये इसका क्या आंसर। वो कहते हैं जी नीचे लिखा होता है अर्रजुलु अस्सालिहु, ठीक है, उसके बाद अर्रजुलु अल-आलिमु ये लिखा होता है। अब आप पहचान, वो कहेंगे जी बताएं इससे क्या है, वो मुरक्कब इजाफ़ी भी लिख देते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब
عددی، یہ 4 مرکب لکھ دیتے ہیں، اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں الرجل العالم، اس کے اوپر بھی الف لام ہے، اس کے اوپر بھی الف لام ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھ لیں، جو مرکب اضافی ہوتا ہے اس کے جو مضاف یعنی پہلا اسم ہوتا ہے اس پر کبھی الف لام نہیں ہوتا، یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں. تو ان دونوں پر الف لام آ گئے تو یہ لفظ کو دیکھ کر آپ اسم کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرکب اضافی کیا ہے اور مرکب توصیفی ہے کیا ہے. یہ اصول دیکھنے سننے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن سے کوئی پیرا لے لیں یا کہیں اور سے لے لیں، کچھ آیات لے لیں، اس میں سے تلاش کریں اس میں مرکب اضافی کیا ہے. میں آپ کو بھیجوں گا بھی، اس میں مرکب اضافی کیا ہے اور مرکب توصیفی کیا ہے، اس کی پریکٹس کریں. تو یہ آ جائے گا. اب مثلا ایک سابقہ پیپر میں آیا ہوا ہے ذالک الکتاب، یہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ چاروں لکھے ہوئے ہیں کہ بتائیں ان میں سے کون سا مرکب ہے. تو بتائیں یہ کون سا مرکب ہے، کیا مرکب اضافی ہے؟ نہیں ہے. مرکب توصیفی نہیں ہے، مرکب توصیفی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. اچھا مرکب عددی، عددی کے اندر عدد بیان کیا جاتا ہے، تعداد بیان کی جاتی ہے، یہ بھی نہیں ہے. تو باقی کیا بچا پھر؟ مرکب اشاری. اور ذالک آپ کو پتا اس میں اشارہ ہے، وہ کتاب، ذالک یہ وہ کتاب ہے، اشارہ کیا جا رہا ہے، یہ مرکب اشاری بن گیا. تو بعض اوقات آپ کو ترجمے سے پتہ چل جاتا ہے، بعض اوقات آپ کو اس کے کسی نہ کسی سیغے سے پتہ چل جاتا ہے، اور بعض اوقات آپ کو اس کے اعراب سے پتہ چل جاتا ہے. اور نہ بھی پتہ چلے تو پھر آپ اس سے اندازہ لگا لیں جو میں نے موٹے موٹے اصول بتائے ہیں. تو یہ مرکبات کے حوالے سے جب دو اسم آپ کے سامنے اکٹھے ہو جائیں تو پھر آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے. عربی کے اندر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، آپ نے اردو اور انگلش میں پڑھا ہے واحد جمع، سنگولر اور پلورل. اس کے اندر تثنیہ بھی آتا ہے، واحد تثنیہ اور جمع، بالکل سمپل سا. اس میں ہے مسلمن واحد ہے، مسلمان الف نون جس لفظ کے ساتھ ہوگا اسم آپ سمجھ گئے یہ تثنیہ ہے. واو نون جس کے ساتھ ہوگا مسلمون آپ جمع ہے. اب ادھر آپ کو یہ لکھ دیتے ہیں جی مومنون کافرون، بتائیں جی یہ کیا ہے، واحد ہے، جمع ہے، تثنیہ ہے. اگر یہ پوچھتے ہیں تو سمپل سی بات ہے، واو نون جہاں پہ آئے گا وہ جمع ہوگا، چاہے وہ اسم ہو یا فعل ہو. الف نون جس کے ساتھ آئے گا وہ تثنیہ ہوگا، کوئی بھی شے ہو، اسم ہو یا فعل ہو. اور جو سمپل ہوگا وہ جس کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا وہ واحد ہوگا. تو ایک یہ بات بھی اس کے اندر ذہن میں رکھیں. پھر مرکب اور وہ بھی آتا ہے تثنیہ، ٹھیک ہے، مذکر اور مؤنث جس کو ہم کہتے ہیں. مذکر کا آپ کو اندازہ رجل مذکر ہے. اس کی ایک اور پہچان ہے کہ اگر اس دو گول تا جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں تائے تانیث، جس لفظ کے اینڈ پر، اسم کے اینڈ پر گول تا آئے وہ کیا بن جاتی ہے، وہ تثنیہ بن جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں صالحن، یہ مرد کو کہتے ہیں، صالحاتن گول تا آ جائے گی تو یہ مؤنث بن جائے گی. یہ تو ابھی میں موٹے موٹے اصول بتا رہا ہوں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ اس کے بعد یہ پیپر دے رہے ہیں تو اس کو ایک ایک ٹاپک کو بورڈ پر انشاءاللہ سمجھا کے ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا میں، یہ ساری جتنی بھی عربک ہے، تاکہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد سب آپ آسان ترین ذرائع سے اور آسان ترین طریقے سے، یہ بہت ایزی چیز ہے. تو گولتا آ جائے گی تو امراتن، جیسے یہاں بھی گولتا ہے. ایک تو یہ اندازہ کر لیں گے کہ یہ لفظ جو ہے یہ کیا ہے، مؤنث ہے. اور دوسرا کسی کا مؤنث کا نام ہو، زینب مریم، ظاہر ہے یہ زینب مریم جو ہے یہ کسی لڑکے کا نام تو ہو نہیں سکتا، یہ مؤنث ہے. اور ایک اس کی پہچان یہ ہے کہ الف مکسورہ اور الف ممدودہ، جیسے اقصا، اقصا کے اوپر وہ جو اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، اور جس کو لمبا کیا جاتا ہے ہمراؤ اس کو الف ممدودہ، یہ جس کے اینڈ پر آتا ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے. تو یہ آپ ذہن میں رکھ لیں، ایک گول تا آ جائے اور کسی کا نام آ جائے یا اس کے اوپر وہ کھڑی مت جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں الف مکسورہ یا ممدودہ آ جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے، مؤنث بن جاتا ہے. اس کے علاوہ مذکر ہوگا. تو یہ آپ مذکر و مؤنث کی پہچان بھی اس طرح آپ کر سکتے ہیں. اور آگے جو ایک چیز ہے یہ تو ہے اسم کے حوالے سے. اب آ جائے فعل کی طرف. آپ کو صیغے پوچھیں گے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یعملون، یقتلون، اس کے بعد ینصرو، ینصرانی، تنصرو، ینصرنا، یفتحنا، یہ اس طرح کے صیغے لکھے ہوں گے. یہ تھوڑی سی سمجھنے والی بات ہے. تو آپ نے اس کی پہچان کیسے کرنی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کوشش کریں ایک گردان یاد کر لیں، ایک ماضی کی گردان یاد کر لیں، ایک مضارع کی گردان یاد کر لیں. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ صیغہ جو پوچھا جا رہا ہے یہ کون سا ہے. تو انہوں نے آپ سے جو ایم اے کے پیپر ہوتے ہیں وہاں تو صیغے کی پہچان کرنی ہوتی ہے، اور صیغے کی پہچان کرتے ہیں نا جب، کم سے کم 8-9 چیزیں بتاتے ہیں. صیغہ، واحد، مذکر، غائب، فعل، ماضی، معروف، ثلاثی، مجرد، اسباب، فلاں فلاں، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر بتائی جاتی ہیں. جب آپ کو انہوں نے یہ نہیں پوچھنا، انہوں نے یہ پوچھنا ہے، اوپر بتایا جائے گا یا عملو، تو کہیں گے جی یہ صیغہ کون سا ہے، یہ
मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ, वो ज़हन में रख लें। पहली बात ये है कि जो भी माजी का सीगा और मुजारे का पहली पहचान आपने ये करनी है। माजी का सीगा ज़ारबा, नासरा, फातहा, इसके शुरू में जिसके हरूफ असलिया होते हैं और उसके शुरू में कोई इजाफी हरफ नहीं होता, कोई इजाफी हरफ नहीं होता, उसको माजी कहते हैं। इनके साथ जब या लगा दें या ता लगा दें, यज़रिबु, तंसुरु, यफ्तहु, वो मुजारे बन जाता है। एक बात तो ये ज़हन में रख लें कि जब फातहा, यफ्तहु, नासरा, इनके शुरू में या नहीं है, जब या लग जाएगी अब वो माजी नहीं रहा, वो मुजारे बन गया। अब अगली बात आ जाएगी, माजी मुजारे तो बन गया, आगे आपने ये बताना है कि वो सीगा वाहिद है, तस्निया है, जमा। वो मिसाल जो बात बताई मैंने आपको, अलिफ नून है तो तस्निया है, अगर अलिफ नून नहीं है, वाव नून है तो जमा है, बिल्कुल सादा सी बात है। अगर शुरू में ता आ जाती है, अगर तो शुरू में या है, वो गायब का सीगा है, ठीक है, मुज़क्कर गायब का। अगर शुरू में ता आ जाती है तो ता 2 शक्लों में आती है, या तो मुअन्नस गायब के लिए आती है या मुज़क्कर हाजिर के लिए आती है। वो आपको सीगे की पहचान, इसलिए मैंने कहा एक गर्दान आपको ज़हन में रख लें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर नून आ जाता है शुरू में तो नंसुर, नफ्तहु, तो ये मुतकल्लिम जमा का सीगा होता है। अगर अलिफ आता है अफ्तहु, अफ्तहु, अंसुरु और अक्तुलु, तो ये आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मुतकल्लिम वाहिद का सीगा है। तो ये बजाय इसके कि एक एक सीगा पहचान करने के आप एक गर्दान याद कर लें। और गर्दान के साथ मैंने लेक्चर्स के अंदर बताई हैं, गर्दानें काफ़ी ज़्यादा हैं, यूट्यूब पर भी आप देखें, आपको लेक्चर्स मिले हैं, तो उसके अंदर आप एक एक गर्दान को याद कर लेंगे, आपको सारे सीगों की पहचान का अंदाज़ा हो जाएगा। तो अब इसके अंदर तकरीबन माजी और मुजारे, और उसके अंदर अमर और नहीं की तो मुश्किल नहीं होती। अमर में हुक्म दिया जाता है उनसुर, उनसुरा, उनसुरु, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना, 6 सीगे होते हैं। ये सवाल भी आया हुआ है कि अमर के कितने सीगे हैं, तो अमर के कितने 6 सीगे हैं अमर हाजिर के, क्योंकि इसके अंदर अमर हाजिर ही शुमार होता है, गायब तो ज़ाहिर है अमर हुक्म उसी को दिया जाता है जो सामने होता है। गायब के सीगे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। नहीं जिसके अंदर रोका जाता है, ला आ जाएगा। एक लाए नहीं, एक बात और ज़हन में रख लें, एक होता है ला नहीं और एक ला नाफिया होता है। ला सद्दका वला सल्ला, ये ला नाफिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला नाफिया है। जबकि ला तंसुर और ला नहीं जो होता है उसके एंड पर जज़म आता है, ये उसकी पहचान। ला ऑर्डर किया जाता है, ला तंसुर, तू मदद ना कर, ला तदरिब, तू ना मार, ये ला नहीं है, वो ला नाफिया है। तो इसको भी आपने वो आप ये ना ज़हन में पेपर में आ जाता है जी एक ला आ गया, उसके बाद देखें कि वो आगे आगे क्या हुक्म आया है, वो आगे सीगा कौन सा है, ला सद्दका वला सल्ला, ठीक है। अगर माजी है और पूरे फिक्रे की नफ़ी कर रहा है तो वो ला नाफिया होगा, और अगर ऑर्डर कर रहा है तो वो ला नहीं होगा, और ला नहीं जो होता है उसके एंड पर जज़म आता है। तो ये भी इसके अंदर पहचान होती है। और उसके बाद कि फ़ेल अमर के 6 सीगे हैं, इसी तरह फ़ेल नहीं के भी 6 सीगे हैं, और फ़ेल माजी और मुजारे के 14 सीगे हैं। तो ये सुलासी मुजर्रद में भी यही है, सुलासी मजीद फी में। सुलासी मुजर्रद किसको कहते हैं? सुलासी मुजर्रद जिसके हरूफ असलिया 3 होते हैं। हरूफ असलिया कैसे पहचान करते हैं? माजी का पहला सीगा, माजी का पहला सीगा ज़राबा, नासरा, उसको आपने देखना है उसके हरूफ कितने हैं। अगर 3 है तो सुलासी मुजर्रद है, 3 से ज़ायद है तो सुलासी मजीद फ़ी है। अब सुलासी मजीद फ़ी क्या गया, वो आप काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अब मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ जो साबका पेपर में आए हुए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस नोयत का पेपर आता है। मसलन एक सवाल ये है, वो कहते हैं जी हरूफ जारा इनकी तादाद कितनी है। बिल्कुल सादा है, ये आप मेरे लेक्चर में सुन चुके हैं। हरूफ जारा 17 हैं, वो ऑप्शन दे देते हैं 16, 15, 17, 18, ठीक है जी। तो हरूफ जारा की तादाद कितनी है? 17, ये सवाल आया हुआ है। और उसके अलावा फिर वो है कि फिर अमर के सीगे कितने हैं, ये एक सवाल है। फिर एक लफ्ज़ हरफ है खला, खला, वो कहते हैं ये किन में से है, खला, ठीक है। आपने क्या करना है, हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल इंतहाई आसान है, फ़ाल नाक़सा, हरूफ जारा, इनको याद करना है, इनके हरूफ को। अच्छा, उसके अंदर ये खला जो है हरूफ जारा में से है, ठीक है। एक सादा असूल और बताने लगा हूँ, और आपको कहेंगे ये इन्नल्लाह, ठीक है। हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल जो है ये 6 हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने इस्म को नस्ब और ख़बर को रफ़ा देते हैं। अब आपको याद नहीं रहेगा, अमल नहीं याद रहेगा, लेकिन आसान तरीका क्या है, आप इन्नल्लाह, बस इतना ज़हन में रख लें, इन्नल्लाह, इसको आप ज़हन में रखें। इन्ना हरूफ मुशब्बा बिल फ़ेल है, अल्लाह इसका इस्म है,
تو جب اللہ اسم ہے اس پر نصب آیا ہے تو لازمی بات آگے خبر پر رفع آئے گا. اچھا، ایک یہ اصول، اور دوسرا جو افعال ناقصہ وہ اس کے الٹ ہے، وہ بھی آپ اسی مثال سے یاد کر سکتے ہیں کہ جہاں کانا سارا ہے وہ اس کے الٹ ہے، یعنی یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے تو کانا سارا افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے. تو وہ آپ نے وہ کہاں سے یاد کرنا ہے؟ وہ بھی صرف ان اللہ ایک لفظ سے. اس کو یاد کریں کہ ان اللہ افعال ناقصہ کا بھی عمل یاد آ جائے گا اور حروف مشبہ بالفعل کا بھی. آپ سمجھ جائیں گے کہ افعال ناقصہ جو ہے یہ اس کا الٹ ہے، وہ اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، اور حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو یہ اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو یہ رفع دیتا ہے. تو یہ ہیں کچھ اصول میں نے بتائے ہیں. پھر بعض اوقات جو ہے حروف مضارع ہیں، فعل مضارع، ان پر کوئی تبدیلی کرنے والے عوامل بھی داخل ہو جاتے ہیں. حروف نواصب جن کو کہتے ہیں، حروف جوازم کہتے ہیں. یہ بھی آپ سے ایک سوال آیا ہوا ہے، وہ لم لکھا ہے، ان، لم، کئی، زن وغیرہ مختلف حروف جوازم، وہ کہتے ہیں جی لم کن میں سے ہے؟ تو حروف جوازم میں سے ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ان یہ حروف نواصب میں سے ہے. یہ فعل مضارع پہ آتے ہیں، نصب دیتے ہیں، اور یہ وہ دوسرے فعل مضارع پہ جاتے ہیں تو جزم دیتے ہیں. تو یہ میں نے موٹی موٹی چیزیں آپ کو بتا دیں، ان کو یاد کر لیں اور رٹا لگانے کے بجائے آپ پریکٹس کریں. عربی کا پیرا لے لیں، سب سے پہلے ایک چیز لے لیں، آپ دیکھیں اس کے اندر، دیکھیں مرکب اضافی کون سے ہیں. ایک دن 1 گھنٹے کے لیے ایک مرکب اضافی بس تلاش کریں. جب اس کی پریکٹس ہو جائے پھر مرکب توصیفی، پھر حروف مشبہ بالفعل، پھر افعال ناقصہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے اندر سیگے، ماضی کا سیگا کون سا ہے، مضارع کا سیگا، اور وہ مجھے چیک کرواتے جائیں. تو انشاءاللہ 1 دن کے اندر آپ کی عربی گرامر کا مسئلہ حل ہوگا، اور جو 5-7 سوال آتے ہیں آپ کے 100% درست ہوں گے انشاءاللہ. اور اسی طرح مزید گائیڈنس بھی آپ کو ملتی رہے گی اس چینل کے تھرو، اس لیے کہ آپ اس چینل سے جڑے ہیں. میری خواہش یہ ہے کہ آپ کے اس کے حوالے سے کسی چیز کی کمی نہ ہو، تیاری کے حوالے سے. اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے اور آپ لیکچرر سلیکٹ ہوں، اور سلیکٹ ہونے کے بعد آپ کی کامیابی انشاءاللہ اسی چینل کے تھرو پبلش کی جائے گی، مشہوری بھی کی جائے گی، اور آپ کو مبارکباد بھی پیش کی جائے گی. اللہ حافظ.